साथियों एक बार एकजुट होके बोलेंगे भारत माता की। धन्यवाद। साथियों जो आज की हमारी मीटिंग है, आज की जो हमारी बैठक है, आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स और ड्राइवर्स की है। मेरे प्रिय साथियों, मैं आज आपको ना ऐसी 9 बातें बताना चाहता हूं कि हम लोग, आप लोग साथ मिलके इस देश में ई रिक्शा के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। देश की ई रिक्शा के माध्यम से कितनी बड़ी हम लोग सेवा कर रहे हैं। और जब आप में से हर एक व्यक्ति दिन में 12 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे रिक्शा चलाता है तो देश की कितनी बड़ी सेवा का काम करता है। मैं आपको ऐसे 9 कारण बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी जो रिक्शा है, हमारी आपकी सभी की जो रिक्शा है, जब ये गली गली में चलती है, जब ये गली गली में चलती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, घर घर से लोगों को उठाने का काम आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। उनको उठाते हैं, उनको मेट्रो तक पहुंचाते हैं, उनको बस स्टेशन तक पहुंचाते हैं और ट्रेन तक पहुंचाते हैं। साथियों जो इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और साथियों ये जो काम है, ये सेवा का काम है जो आप लोग करते हैं। तो साथियों, तो आप मुझे बताइए, क्या हम देश के सेवक हुए कि नहीं हुए? दूसरा योगदान जो आप लोग देते हैं, जो हम लोग देते हैं पूरे देश को ई रिक्शा इंडस्ट्री के नाते। साथियों आज दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की बहुत बड़ी बातें होती हैं, पॉल्यूशन की बातें होती हैं और इवन हो जाता है, गाड़ियां भी नहीं चलती, 4 चक्के वाली गाड़ी भी नहीं चलती, 50 लाख की गाड़ी हो, 1 करोड़ की गाड़ी हो, वो भी नहीं चलती। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसके बाद भी पोल्यूशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गाड़ियां बंद हो जाती है। हम ई रिक्शा वाले दिन रात मेहनत करते हैं और उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और उसके लिए हम 1 रुपया नहीं लेते। उसके लिए हम सरकार से 1 रुपया नहीं लेते, सवारियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। और साथियों कितना बड़ा ये काम है, जो काम आज तक कोई नहीं कर पा रहा, उसमें ई रिक्शा वालों का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों इतना बड़ा योगदान आप लोग करते हैं, ऐसे एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अपने लिए। साथियों तीसरा योगदान जो हम लोग करते हैं ई रिक्शा इंडस्ट्री के नाते, साथियों नॉइस पोल्यूशन। आज बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है, जिस कारण से लोगों को टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उससे पैदा होती हैं। साथियों आज हमारे इलेक्ट्रिक वाहन, हमारा ई रिक्शा शांति प्रिय तरीके से चलता है, कोई शोर नहीं करता। कोई हॉस्पिटल के बाहर से जाते हैं तो मरीजों को परेशानी नहीं होती, किसी का एग्जाम है वो भी आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकता है। इतने शोर के अंदर भी हमारा वाहन चुपचाप अपना काम करता रहता है। साथियों ये बहुत बड़ा योगदान है। ये तीसरा योगदान है जो ई रिक्शा वाले हम लोग करते हैं अपने देश के लिए। और साथियों जो चौथा योगदान है, आज हमारा ई रिक्शा का जो ढांचा है, आज हमारे ई रिक्शा का जो स्ट्रक्चर है, इतना सुंदर स्ट्रक्चर। आप देखिए, अगर कोई 70 साल का भी बुजुर्ग है, वो 1 कदम उठा के गाड़ी में चढ़ जाता है, उसको परेशानी नहीं होती। हमारी माताएं बहनें जब चढ़ती हैं ई रिक्शा के अंदर, साड़ी पहन के वो 1 कदम उठाती हैं और ई रिक्शा के ऊपर चढ़ जाती हैं। स्कूल के बच्चों को ले जाना हो, किसी बीमार को ले जाना हो, इतना बड़ा काम हमारी ई रिक्शा इंडस्ट्री पूरे देश के लिए करती है। तो साथियों एक बार दोबारा से अपने लिए तालियां बजाएं जोरदार। साथियों हमारी इंडस्ट्री ने, ई रिक्शा ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी कहते हैं कि ई रिक्शा ने 1 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं। साथियों यस, धन्यवाद। साथियों आज ई रिक्शा के माध्यम से घर घर तक पैसा कमाने का जो अवसर पैदा हुआ है, आज जो स्वरोजगार का माध्यम पैदा हुआ है, इससे बड़ी कोई व्यवस्था आज तक पूरे देश में नहीं बनी है। अगर आप कभी गूगल करेंगे, सर्च करेंगे मोबाइल के ऊपर और देखेंगे कि जी देश में सबसे ज्यादा नौकरियां कौन देता है, उसमें किसका नाम आता है? किसी को पता है किसका नाम आता है? उसमें रेलवे का नाम आता है कि इंडियन रेलवेज सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। लेकिन साथियों हमारा ई रिक्शा नौकरी नहीं देता, ये स्वरोजगार देता है, ये सबको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका देता है। तो हमारे ई रिक्शा जो है वो देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है।
और ये सब आप जो मेहनत करते हैं उसी का नतीजा है साथियों। और साथियों, मैं आपको छठा कारण बताने जा रहा हूं कि आज के माहौल में हमारा ई रिक्शा कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। साथियों, आज ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, अमेरिका युद्ध चल रहा है, तेल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी सरकार, भारत सरकार अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके पेट्रोल के दामों को कंट्रोल कर रही है ताकि आम आदमी के ऊपर बोझ ना पड़े। गैस की कीमतें पिछले दिनों काफी बड़ी शॉर्टेज हो गई गैस की। साथियों, हमारा ई रिक्शा उसका एक बहुत अच्छा समाधान है। ई रिक्शा से पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ती, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ नहीं आता और हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिल है उस पर भी दबाव नहीं बनता। तो साथियों, जब आप रिक्शा चलाते हैं आप हमारी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, एक बहुत बड़ा सहयोग आप करते हैं। यह जोरदार ताली हो जाए साथियों आप ही के लिए, सभी के लिए, क्योंकि ये सारी मेहनत आप लोग करते हैं। ये सारा की सारा जितना भी मैं आपको योगदान बता रहा हूं ये आप ही लोगों का योगदान है। साथियों, हमें गर्व होना चाहिए ई रिक्शा चलाने में, ई रिक्शा वालों को हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। तो एक बार बोलेंगे, गर्व से कहो हम ई रिक्शा चलाते हैं। मैं बोलूंगा, गर्व से कहो, आप हो गए हम ई रिक्शा वाले हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। साथियों, अंतिम 3 कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, ये जो पॉकेट फ्रेंडली हमारा ई रिक्शा है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, मात्र 10 रुपए में आप किसी भी सवारी को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हो। आप किसी भी बड़ी सवारी में जाएंगे 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए तक खर्चा आएगा, और यहाँ मात्र 10 रुपए में आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, किसी को भी आप उसके स्थान पे पहुंचा देते हो। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है जो आप लोग करते हैं। और साथियों, जब आप एक रिक्शा 1 साल तक चलाते हैं, इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है, तो मैंने सबसे छोटा आंकड़ा पकड़ा है। जो व्यक्ति पूरे साल रिक्शा चलाता है, जितनी ऑक्सीजन 1 साल में 50 पेड़ लगाने से बनती है, उतनी आप अगर 1 साल में रिक्शा चला रहे हैं तो मतलब आप हर साल 50 पेड़ लगाने जितनी ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं कि देश में प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं। और साथियों, अंतिम में जो 9वां पॉइंट है मेरा कि 20 करोड़, जी हाँ साथियों, ये रिसर्च में है कि 20 करोड़ लोगों को पूरे देश में आप ही लोग सुबह उनको लेके जाते हैं, उनके गंतव्य स्थान तक जोड़ते हैं। डेली 20 करोड़ लोगों को आप लोग इतना बड़ा सेवा का काम करते हैं। साथियों, तो मैंने आपको 9 योगदान बता दिए हैं जो आप देश के लिए कर रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ जैसे कि आज आप एकजुट हुए हैं, आने वाले समय में जब भी जरूरत पड़ेगी इसी तरह से एकजुटता का परिचय देते हुए हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। तो साथियों, मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा गर्व से कहो, आप बोलेंगे हम ई रिक्शा वाले हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।